इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। लाइक ऐसी जो सॉरी इल्यूजन, अगर इसको हाँ। इल्यूजन भी बोल सकते हैं, हाँ, right? छलावा। छलावा, करेक्ट। हाँ। तो एक्चुअली मेरी मटर्नल फैमिली जलंधर में रहती है। जलंधर में क्या होता है, आपके वरांडे होते हैं, खुले होते हैं, हैंड पंप होता है, तो हम बाहर वरांडे में सोते थे। बच्चे थे हम 5-6 साल के। तो ऑब्वियसली आफ्टर मिडनाइट वहाँ कुछ ज़्यादा था नहीं, अंधेरा हो जाता था बिल्कुल। तो मुझे ना 2 ऐसे आंखें दिखती हैं गेट के बाहर, ठीक है। एंड वो 2 आंखें दिखती हैं एंड मैं सोने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं जब अपनी आंखें खोलता हूँ, दोस 2 आईज हैव मल्टीप्लाइड इनटू 100 जस्ट राइट आउटसाइड द गेट। एंड मैं 5-6 साल का था, तो मेरे को लगा, और मैं ऑब्वियसली डर गया था, मैं सो गया। उसके बाद मैंने बोला मैं आंखें नहीं खोलूंगा जब तक सुबह नहीं होती है। तो मुझे लगा हो सकता है सिर्फ मेरे साथ हुआ हो, शायद अगेन इल्यूजन हो, छलावा हो। सो माई ब्रदर इज़ 5-6 years younger to me. तो नेक्स्ट टाइम जब वो गया था, ही वॉज अराउंड द सेम एज और 10-15 years old, उसके साथ वो एग्जैक्ट सेम चीज़ हुई। एंड देन धीरे धीरे फिर पता लगता है कि एंड वो घर खाली है एंड उस घर में बहुत सारी डेथ्स होनी शुरू हो गई। लाइक मेरी आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई extended family in that particular house, and that till date no one stays in that house. It's abandoned. कोई Guys, खरीदता भी अंधेरा नहीं होने है। से पहले प्लीज मैं जा रही हूँ। You know, you feel spirits, maybe spirits as in, yeah, spirits, but in a Presence. good, yeah, present in a good sense. You Like you feel don't that feel this energy, threatened yeah, by you them. don't feel threatened. You don't feel like कि this energy is going to harm me in any way. So I'm born and brought up in Dadar. My parents' house is in Dadar, and हमारा घर ऐसा था कि we still have a house. 3rd floor पे था. So यहाँ पे बालकनी है. अंदर आती यहाँ पे there was this space and a room created for me and my sister. हम दोनों यहाँ पे सोते थे. फिर आप अंदर आओ, it was like a ऐसे बड़ा रेक्टेंगुलर जैसा घर था, लाइक एक रूम के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे. सो पहले आप अगर बाहर से आओ तो पहले एक छोटा बालकनी कम रूम था जिसको हमने रूम में कन्वर्ट किया था. दैट वाज माय सिस्टर्स एंड माइन. अंदर आओ, फिर लिविंग रूम, उसके बाद एक छोटा एरिया, उसके बाद किचन आता था. सो माई सिस्टर एंड आई वी यूज्ड टू स्लीप ऑन दैट साइड. एक बार ही मुझे ऐसे फील हुआ रात को कि कोई, एंड माई पेरेंट्स यूज्ड टू स्लीप ऑन इन दिस द अदर रूम. मुझे फील हुआ कि कोई तो खिड़की से एंटर हुआ है. बस दैट स्पिरिट इज अराउंड अस, ही इज जस्ट वॉचिंग अस डूइंग नथिंग, एंड आई कुड जस्ट हियर घुंघरूज. बस घुंघरू की आवाज अंदर आई मेरे ही घर में. ऐसा लग रहा था कि आ रही है धीरे धीरे, तेज हो I रही है। could hear footsteps like घुंघरू के छन 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 inside my house, but it wasn't scary at all. At all. I mean, मतलब मैं तो इतनी फट्टू तो मैं तो डर के मारे कुछ भी कर दूं, पर मुझे जरा भी डर नहीं लगा. I was very calm, and I couldn't open my eyes also. So my eyes were shut, but I could actually feel that someone has entered my house from the window. छन छन आवाज करके वो मम्मी पापा के रूम की तरफ चला गया, जहाँ पे चला गया, चली गई, whoever that gender is. मुझे वो फील भी हुआ कि वो वॉइस अभी पास हो रहा है यहाँ से वहाँ तक. वो गया, वहाँ पे सेटल हुआ. एक थोड़ी देर और आवाज आई और फिर शांति, कुछ नहीं. अगेन दिस वाज अ टाइम अराउंड 3-4 a.m. ish. Oh God. Now every sound is going to startle us. ये बता देना साउंड And इफेक्ट ये नहीं था, होने के एक्चुअली में बाद- आवाज आई थी। ये होने के बाद आई थॉट आई शेयर दिस विथ माई पेरेंट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग. मैंने सुबह उठ के उनको जब बताया, यू वोंट बिलीव दिस, व्हेन आई टोल्ड दिस टू माई पेरेंट्स, मेरे बाबा ने कहा मुझे सेम फील हुआ और मुझे ऐसे लगा कि कोई आके मेरे बाजू में बैठा है, और फिर वो उठ के चला गया. नाउ द गुड फीलिंग अबाउट दिस इज, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी से दैट वास्तु पुरुष होते हैं, जो भी एक कोंकण में बहुत कहा जाता है. दे आर गुड स्पिरिट्स, दे कम टू लुक आफ्टर यू, कि आपका घर ठीक है ना, आप ठीक है ना. हर एक वास्तु का एक अच्छाई होती है. Right. तो वो वास्तु की अच्छाई होती है जो आपके लिए आपकी देखभाल करने आती है, या Prosperity के लिए, मे बी प्रॉस्पेरिटी, और मे बी जस्ट टू सी वेदर यू ऑल आर Protective okay. force. Yeah, just to protect. And a lot of times this happens with people who believe in spirituality and believe in
मे बी सम बिगर पावर. जैसे प्राजक्ता ने एक क्वेश्चन भी पूछा ना, इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ, और मैं सोल्यूशन के बारे में इसीलिए पूछ रही हूँ कि मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए, अब जैसे उस फोन कॉल पे Correct. मेरे दोस्त को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या कुछ कर सकते हैं उस टाइम? सी, जितने केसेस और जितनी चीजें हमने नोटिस करी हैं, देखी हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल है आपके एंसेस्टर्स का, पितृ का. पितृ कहते हैं ना, पितृ हाँ, पक्ष हाँ, और हाँ. पितृ दोष, ये सब कहते हैं हम, ये वर्ड्स यूज करते हैं. सो बेसिकली जैसे हैरी पॉटर में उसकी फैमिली आ जाती है ना, उसे सपोर्ट और हेल्प करने के लिए, तो हमेशा इस दुनिया में वो एनर्जीज बरकरार हैं. वो स्पिरिट्स हैं जो आपको गाइडिंग स्पिरिट, Correct. गाइडिंग एंजल, ये सब कहते हैं ना हम, वास्तु पुरुष. वास्तु पुरुष. तो जिसके साथ एक्सपीरियंस नहीं होता, मतलब उसके लिए कोई गाइडिंग स्टारिन, कोई नहीं, पर गाइडिंग तुमने स्पिरिट कुछ आई डोंट नो नहीं है। हम लोग बिलीव करते हैं कि नहीं करते, पर कुंडली में देवगण, राक्षसगण, मानवगण होता है ना, तो ऐसे भी कहते हैं कि अभी मैं शायद गलत हुई है. मैं information. सरदारनी हूँ तो मुझे ये सब नहीं मालूम है। कौन सा गन गन मुझे गन 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 सुन रहा है। तो वो जो पता नहीं ऐसे बोलते हैं कि मानवगण अगर देवगण है तो दिखता है और राक्षसगण है तो नहीं दिखता है. मैं ऐसे राक्षस कुछ मुझे नहीं पता. मैं प्लीज डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं ये ये कहीं सुनी बातें हैं. Correct, ये मेरा नॉलेज नहीं है, ना कि मैं इसकी एक्सपर्ट हूँ, तो मैं इसके बारे में वैसे बात नहीं कर सकती. बट जैसे हम बोलते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं. तो अगर कोई बुरी स्पिरिट है जो शायद हार्म करना चाहती है, तो प्रोटेक्टर्स भी हैं इस दुनिया में. I just get scared a lot. No, I'm saying you say you get scared a lot, but you have seen a lot. Yeah. No, but these are hurt experiences. So like my father's or my ये अच्छा वो मनाली वाली स्टोरी मेरे साथ हुई है, ये वाली स्टोरी मेरे साथ हुई है, पर बाकी सब तो सुना हुआ है. पर ये शो का स्क्रिप्ट मैंने रात को मैं पढ़ नहीं पाई थी. डर की वजह से. मैंने पहले 2 एपिसोड्स पढ़े. तीसरे एपिसोड पे मैंने डिसाइड कर लिया कि ये मैं रात में नहीं पढ़ सकती, ये मुझे दिन में ही पढ़ना. मैंने पूरी स्क्रिप्ट दिन में ही पढ़ी. ये एक वो जो द्वारका में एक पेड़ है, Right. एक बहुत आइकॉनिक पेड़ है. मैं जहाँ रहता था द्वारका, में, दिल्ली में, हाँ, तो द्वारका में एक वो बहुत फेमस आइकॉनिक भूतिया पेड़ है. तो व्हाट हैपेंड वाज कि उनका एक देयर वाज अ बॉय हु यूज्ड टू वर्क विद हिम, और वो स्कूटर पे एक दिन जा रहा था, वो पेड़ क्रॉस कर रहा था. And then there's this girl who's standing in like a white sari or stops him, and I knew that guy's name, like I've met that guy personally. लड़की बैठती है पीछे उसके स्कूटर पे. थोड़ी देर बाद वो चला रहा होता है, वो लड़की नहीं है पीछे. That girl has vanished. तो देखता है, रुकता है, obviously क्या हो रहा है, मतलब ये सुनाया गया है मुझे. And then that girl runs, attacks him, and that guy actually died. So मतलब मुझे पता नहीं है एक्चुअली में क्या हुआ, पर बताया ये जाता है कि इस प्रकार से उसकी मौत हुई थी. सो यहाँ पे ना जो करण बोल रहे हैं ना जिस जगह की बात, सो देयर आर 2 ways टू गो एट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. तो लोग वो वाला रास्ता लेते ही नहीं. जहाँ पे ये पेड़ है. हाँ, क्योंकि मल्टीपल केसेस हुए हैं एक्सीडेंट्स के, मल्टीपल. और ये मेरे घर के पीछे था, जस्ट पीछे. मैं That तो मैं वही explains मेट्रो so स्टेशन पे much. उतरता था और मैं घर जाता था. तो उसके बाद से फिर मैंने ऑटो लेना शुरू कर दिया.